राजा अपने सिर पर उगने वाले सींगों को छिपाने के लिए कभी कभी किसी नाई को मार डालता था। उसके दिमाग में केवल मृत लोग ही रहस्य को छिपा सकते थे, इसलिए बाल कटवाने के बाद वह हमेशा नाई को संदूक के पास ले जाता और अपना भुगतान ले लेता। फिर वह पीछे से चुपके से हमला करता और उसे एक गहरी रहस्यमयी गुफा में धकेल देता। इस प्रकार जब भी राजा को बाल कटवाने की आवश्यकता होती तो सैनिक शहर में नए नाई की तलाश करते और बिना किसी अपवाद के हर नाई अंदर जाता और कभी वापस नहीं आता। जल्द ही राजा के बाल कटवाने का दिन फिर आ गया। सैनिक हर जगह नाई की तलाश कर रहे थे और एक बदकिस्मत लड़के को चुना गया। उसकी माँ इसे मुश्किल से स्वीकार कर सकती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए उसके लिए 3 केक पैक किए। सैनिकों के नेतृत्व में लड़का जल्द ही महल में पहुंच गया। फिर वह राजा से मिला जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। जब सभी सैनिक चले गए तो राजा ने बिना समय बर्बाद किए लड़के के बाल काटने के लिए एक छोटा चाकू निकाला। जब राजा ने अपनी टोपी उतारी तो लड़के ने जो देखा उससे वह चौंक गया। राजा के सिर पर एक सींग उग रहा था। अपनी जान बचाने के लिए लड़के ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ भी गलत नहीं है और बाल काटना जारी रखा। 2.5 मिनट तक बाल कटवाने के बाद राजा उसके नए रूप से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने लड़के को सोने के हेर से पुरस्कृत करने का फैसला किया। उसने लड़के से पैसे लेने के लिए उसके बगल में स्थित संदूक में जाने को कहा, लेकिन जैसे ही लड़के ने संदूक खोला राजा ने अचानक उसे उसमें धकेल दिया। संदूक के अंदर कोई सोना नहीं था, केवल एक गहरी रहस्यमयी गुफा थी जिसके नीचे एक तेज बहती नदी थी। लड़का अचंभित हो गया और धारा में बह गया। राजा ने सोचा कि लड़का मर जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लड़का बच गया। आसपास के माहौल ने लड़के को कांपने पर मजबूर कर दिया। हर जगह हड्डियों के हेर थे। लड़के को एहसास हुआ कि यह जगह खतरे से भरी है। उस पल वह बस जितनी जल्दी हो सके भागना चाहता था। संगीत सुनकर विशालकाय सांप खुश हो गया और फिर लड़के ने अपना एक केक निकाला और सांप को दे दिया। लड़के की दयालुता से प्रभावित होकर सांप ने उसे जाने दिया और गुफा से बाहर भेज दिया। जैसे ही लड़का सांप के मुंह से भागा, उसे जंगल में एक भूखे भेड़िए ने देख लिया। भेड़िया उसकी ओर झपटा, लेकिन लड़का पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और भेड़िए का भोजन बनने से बाल बाल बच गया। हालांकि भेड़िया हार नहीं मानने वाला था, इसलिए लड़के ने फिर से बांसुरी बजाई। जब भेड़िया नीचे गिरा तो लड़का पैर से गिर गया। भेड़िए का पेट भूख से जोर से गुर्राया, इसलिए लड़के ने दूसरा केक निकाला और भेड़िए को दे दिया। खाने के बाद भेड़िए ने लड़के को जाने देने का फैसला किया और उसे जंगल से बाहर ले गया। रास्ते में वे एक झील के किनारे एक घर से गुजरे, इसलिए लड़के ने भेड़िए को अलविदा कहा। उसने सोचा कि वह रात वही बिताएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक जाल में फंसने जा रहा है। घर एक भूत सी बूढ़ी चुड़ैल का था। अपने दरवाजे पर एक नया शिकार देखकर चुड़ैल ने जादू का इस्तेमाल करके एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। उसने लड़के का गर्मजोशी से स्वागत किया और जैसे ही वह बैठा, चुड़ैल ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया।